Hello students, today we are going to read chapter number 6 from 8th class English book It So Happened, and the title of the chapter is The Fight. ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है रंजी, जो कि एक नई जगह पर रहने आता है और फिर उसकी एक स्ट्रेंजर से लड़ाई हो जाती है, एक अजनबी उसको मिलता है। ही देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन दैम ओवर अ पूल। ठीक है, तो क्या होता है कहानी में, लेट अस स्टार्ट। दिस इज़ द स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेस इनटू इट फॉर अ स्विम। रंजी को जंगल में एक पूल मिलता है, ठीक है, और वो उसमें प्लंजेस इनटू इट मतलब उसमें छलांग लगा देता है फॉर स्विमिंग। There is a serious trouble between him and someone else over who has a right to the pool and a fight ensues. अब जैसे ही वो छलांग लगाता है, इंजॉय कर रहा है, तभी वहाँ पर एक अननोन पर्सन आता है और वो कहता है कि ये पूल उसका है, और फिर उन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ, और जो पहला राउंड है यानी कि फर्स्ट डे जब उनकी लड़ाई होती है तो एक ड्रॉ रहता है, दोनों में से कोई भी नहीं जीतता। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। Ranji had been less than a month in Rajpur where he discovered the pool in the forest. अब किस एरिया की कहानी है ये? इज द स्टोरी टेक्स प्लेस इन राजपुर, और रंजी को वहाँ पर आए हुए अभी एक भी महीना नहीं हुआ था और उसको वहाँ पर एक पूल मिलता है। इट वॉज़ अ हाइट ऑफ समर, गर्मियों का मौसम है, एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और उसका स्कूल अभी नहीं खुले हैं, अभी वेकेशंस हैं। हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस स्मॉल सेमी हिल स्टेशन, और अभी उसने कोई भी फ्रेंड नहीं बनाया इस हिल स्टेशन पर। ही वेंडर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इन टू द हिल्स एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनिएबली ऑल साइड्स ऑफ द टाउन। जैसे कि अभी उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इस एरिया में उसने कोई नया फ्रेंड नहीं बनाया, तो वो अकेले ही घूम रहा है। वेंडर मतलब इधर उधर घूम रहा है अकेले ही, जंगलों में, पहाड़ियों पर। और वो जो फॉरेस्ट जो था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर। अभी ये जो मौसम है बहुत गर्म मौसम है, गर्मियों का मौसम है। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट and shorts, his brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. अब वो इतनी गर्मी है कि उसने अपनी बनियान पहनी है और शॉर्ट्स पहने हुए हैं, और वो उसी में ही घूम रहा है। उसके पैर जो हैं डस्ट की वजह से वाइट हुए पड़े हैं, और वो इधर उधर घूम रहा है। ठीक है। द अर्थ वॉज पास्ट। पास्ट क्या होता है? हॉट एंड ड्राई। जो धरती है वो बहुत गर्म है और सूखी हुई है, और जो घास वहाँ उगी हुई है वो भी ब्राउन हो चुकी है। द ट्रीज लिस्टलेस हार्डली स्टरिंग। जो पेड़ हैं वो भी लिस्टलेस हैं। लिस्टलेस मतलब, लिस्टलेस वैसे मीनिंग होता है उदास, तो यहाँ पर ट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। हार्डली स्टरिंग मतलब मुश्किल से ही कोई पत्ता उसका हिलता है। वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। पेड़ भी किसका इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ठंडी हवा चले या फिर बारिश शुरू हो जाए। तो नेचर भी जो है वो भी बारिश का इंतज़ार कर रहा है। तो तभी क्या होता है, इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे, दैट रंजी फाउंड अ पूल इन द फॉरेस्ट। और यही वो दिन है जब बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत थका देने वाला दिन है। रंजी को जंगल में एक पूल मिलता है। द वाटर हैड जेंटल ट्रांसल्यूएंसी। अब वो जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है, कोई मिट्टी नहीं है उसमें, तो वो उसको बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। और तुम्हें उस पूल के बॉटम पर पेबल्स दिख रहे हैं। पेबल्स क्या होता है? स्टोन्स, पत्थर के टुकड़े, बारीक पत्थर जो दिख रहा है उसको। अ स्मॉल स्ट्रीम एमर्ज फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड दिस पूल।
अब इस पूल में पानी कहाँ से आता था? जो चट्टान, जो पहाड़ी वहाँ पर है, चट्टानों से एक नदी निकलती थी और उसी नदी से यहाँ पर पानी आता है। ठीक है। ड्यूरिंग द मॉनसून दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टॉरेंट कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल। मॉनसून सीज़न में इस जो पूल में है वो पानी बहुत ज़्यादा होता है और पानी कहाँ से आता है? हिल से एक वाटरफॉल की तरह इस पूल तक पानी आता है। पर अब समर सीज़न है तो बारिश नहीं हो रही, तो इस पूल में इतना पानी नहीं है। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बियरली अ ट्रिकल। ट्रिकल मतलब बहुत हल्का सा, थोड़ा सा पानी था उसमें। तो समर सीज़न है, बारिश नहीं हो रही, इसलिए उस पूल में पानी बहुत कम है। अब गर्मी है तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पर यहाँ पर ये जो पानी है ये स्टोन्स के ऊपर है, तो इसीलिए ये पानी जल्दी से नहीं सूखा। द rocks however held water in the pool and it didn't dry up like the pools in the प्लेन। इन रॉक्स की वजह से, चट्टानों की वजह से इस पूल में पानी अभी भी है। अदरवाइज अगर ये प्लेन एरियाज में होते तो पानी कब का सूख चुका होता। वेन रंजी सॉ द पूल ही डिडंट हेजिटेट टू गेट इन टू इट। अब जैसे ही रंजी ने देखा उसने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं की, बिल्कुल नहीं हिचकिचाया और पानी में छलांग लगा दी। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of राजपुताना डेजर्ट। यानी कि रंजी पहले कहाँ रहता था? राजपुताना डेजर्ट में। और वहाँ पर भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ या कभी अकेले पूल में जाया करता था। बट वहाँ का पूल और यहाँ के पूल में क्या डिफरेंस है? देयर हैड नॉन ओनली स्टिकी मडी पूल्स। वहाँ पर तो सिर्फ उसको स्टिकी, गंदे और मिट्टी से भरे हुए पूल्स याद हैं। वेयर बफेलोज वेलोड। वेलोड क्या होते हैं? जैसे कीचड़ में लोटना, जैसे बफेलो जो हैं कीचड़ में बैठी रहती हैं, उसी तरह के वो पूल्स होते थे। एंड वीमेन वॉश क्लोथ्स। और वहीं पर जो लेडीज़ थी वो अपने कपड़े धोती थी। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस। उसने आज तक ऐसा इतना साफ सुथरा पूल उसने कभी नहीं देखा। ही लेफ्ट इन टू द वाटर। वो उसमें छलांग लगा देता है। हिज लिम्स वर सपल, फ्री ऑफ एनी फैट एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टेड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर। अब जो जैसे ही वो छलांग लगाता है, अब उसको बहुत ठंडा लगता है और जो पानी के ऊपर सनलाइट की वजह से जो रोशनी है, चमक है, वो उसकी बॉडी को भी चमका रही है। The next day he came again to quench his body in the cool waters of the forest pool। अगले दिन भी वो उसी quench मतलब अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए वो वहाँ पर आता है उस फॉरेस्ट के पूल में। He was there for almost an hour sliding in and out of the limpid green water lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal ट्रीज। अब वो 1 घंटे से वहाँ पर है, पानी के अंदर जाता है, बाहर आता है और उस लिम्पिड होता है ट्रांसपेरेंट, कि जैसे वो ट्रांसपेरेंट पानी है वो उसमें एंजॉय कर रहा है, तभी वो बाहर आता है। वहाँ पर रोक पर एक चट्टान पर साल के पेड़ की शेड में, छाया में वो बैठ जाता है। इट वॉज वाइल ही ले दस ही नोटिस्ड अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटल डिस्टेंस अवे। अब जैसे ही वो लेटा हुआ है वहाँ पर उसने क्या देखा कि एक और लड़का थोड़ी दूरी पर खड़ा है एंड स्टेयरिंग एट हिम इन अ रादर हॉस्टाइल मैनर। अब वो स्टेयरिंग मतलब घूर कर देखना, उसको घूर कर देख रहा है और गुस्से में देख रहा है। हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी वाले नज़रिए से उसको देख रहा है कि ये भूल तो उसका था। तो रंजी वहाँ क्या कर रहा है, तो वो गुस्से में देख रहा है। द अदर बॉय वॉज लिटल ओल्डर देन रंजी। और दूसरा लड़का है वो रंजी से थोड़ा सा बड़ा है उम्र में। टॉलर थिकेस्ट विद हिज ब्रॉड नोज थिक रेड लिप्स। और उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बताया कि उससे लंबा है और थोड़ा चौड़ा है, उसका नाक भी चौड़ा है और उसकी लिप्स जो हैं रेड हैं। He had only just noticed Ranji and when Ranji didn't see anything। उसने सिर्फ रंजी को अभी नोटिस किया है कि वहाँ पर है और उसने रंजी को अभी कुछ नहीं किया। और तभी दूसरा
मतलब वो रंजी जो है वो कहता है व्हाट आर यू डूइंग हेयर मिस्टर, वो दिस अदर पर्सन सेज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, रंजी जो था वो फ्रेंडशिप करना चाह रहा था क्योंकि एक नया एरिया है, नई जगह है और उसको नए फ्रेंड्स भी चाहिए, तो वो उससे फ्रेंडशिप करना चाह रहा है। बट जो सेकंड पर्सन है वो उससे फ्रेंडशिप नहीं करना चाह रहा, बल्कि वो उसको कैसे देखता है, वॉज टेकन अ बैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर टोन, पर उसका गुस्सा जो है कुछ अलग टोन पर है। आई एम स्विमिंग ही रिप्लाइड वाई डोंट यू जॉइन मी, वो कहता है कि मैं तो स्विमिंग कर रहा हूँ तो तुम मुझे क्यों नहीं ज्वाइन करते। रंजी कहता है आई ऑलवेज स्विम अलोन, अब सेकंड पर्सन जो है स्ट्रेंजर जो है वो कहता है कि मैं तो हमेशा अकेले ही स्विमिंग करता हूँ। दिस इज़ माई पूल आई डिडंट इनवाइट यू हेयर, ये पूल मेरा है और मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट नहीं किया है। द स्ट्रेंजर स्ट्रॉड अप टू रंजी, अब वो स्ट्रेंजर है वो रंजी की तरफ आता है। हु स्टिल सैट ऑन द रॉक, जो अभी भी रॉक के ऊपर बैठा है, उस चट्टान के ऊपर वो बैठा है आराम से। एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन सैंड एंड सेड, अब प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन सैंड मतलब अपने पैर गड़ा कर ज़मीन पर वो एकदम गुस्से में बोलता है। एज इन ब्रैकेट उसकी थिंकिंग बताइए, एज दो ही दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, जैसे कि वो उसको जान से ही मार देगा और इस मुद्दे को अभी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, तुम्हें नहीं पता कि मैं एक योद्धा हूँ। वॉरियर क्या होता है? योद्धा। आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे गांव के लोगों से कोई जवाब नहीं मांगता, ठीक है। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, तो तुम क्या लड़ना चाहते हो गांव वालों के साथ? रंजी कहता है वेल आई एम नॉट अ विलेजर, कहता है कि मैं विलेजर नहीं हूँ। आई एम अ फाइटर, मैं एक लड़ाकू हूँ, मतलब अगर कोई मुझसे लड़ना चाहे तो मैं उसको पलट कर जवाब देने वाला हूँ। सो आई एम अ वॉरियर एंड रंजी से आई एम अ फाइटर। तो जो स्ट्रेंजर है वो कहता है कि मैं तो एक योद्धा हूँ जो लड़ाइयाँ लड़ता है, और रंजी कहता है कि मैं एक फ़ाइटर हूँ जो कि किसी का मुकाबला अच्छे से कर सकता है। अब दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। दे हैड रीच टू एम्पासिस, अब वो जो दोनों हैं एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि दोनों ही एक दूसरे से डिसएग्री हैं और दोनों की लड़ाई अब होने ही वाली है। वन सेड ही वॉज अ वॉरियर, कहता है कि मैं तो एक वॉरियर, और दूसरा क्या कहता है कि मैं एक फाइटर हूँ, ठीक है। देयर वॉज लिटल एल्स दैट कुड बी सेड, इसके अलावा वो थोड़ा बहुत ही कुछ कहते हैं, मतलब वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि रंजी जो है वो एक फाइटर है और स्ट्रेंजर जो है एक वॉरियर है। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर सेड स्ट्रेंजर फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, अब वो फिर से कहता है कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मैं एक योद्धा हूँ, और ऐसे लगता है वो जब कह रहा है कि रंजी को अभी समझ नहीं आई उसकी बात। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रंजी कहता है कि मैंने तो सुन लिया है, तुमने 3 बार ये बात कही है। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, फिर तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे? क्योंकि अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं वॉरियर हूँ तो तुम्हें डर कर यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर रंजी डजेंट रन अवे। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, वो कहता है कि मैं तो वेट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से दौड़ जाओ। रंजी जवाब देता है आई विल हैव टू बीट यू, मुझे तो तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी, स्ट्रेंजर कहता है। और उसका एटीट्यूड जो है बहुत ही गुस्से वाला हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, अब रंजी कहता है मैं तो वेट कर रहा हूँ कि तुम कब शुरू करोगे ऐसा। यू विल सी मी टू डू इट, तुम मुझे ऐसा करते हुए देखना चाहते हो। रंजी वेट करता है। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, और एक गुस्से वाली आवाज़ साउंड क्रिएट करता है जो स्ट्रेंजर है। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, लगभग 1 मिनट तक वो एक दूसरे की आंखों में घूर कर देखते हैं। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, मस्टर होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, कि जितनी ताकत वो इकट्ठी कर सकता था तो उतनी ताकत इकट्ठी करके वो रंजी को क्या करता है, स्लैप लगाता है, थप्पड़ लगाता है। रंजी स्टेगर्ड, रंजी जो है वो लड़खड़ा जाता है और फीलिंग क्वाइट डिजी, मतलब बेहोश सा होने लग जाता है। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, उसके फेस पर रेड कलर के फिंगर मार्क्स बन जाते हैं उसके स्लैप से। देयर यू आर
एक्सक्लेम्ड द असेलेंट। असेलेंट क्या होता है? जिसने अटैक किया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अटैक किसने किया? स्ट्रेंजर ने। तो स्ट्रेंजर कहता है देयर यू आर, विल यू बी ऑफ नाउ, अब तुम्हें समझ आया और अब तुम क्या यहाँ से चले जाओगे। फॉर आंसर रंजी स्विंग हिज आर्म अप एंड पुश्ड अ हार्ड बोनी फीस्ट इनटू अदर्स फेस। और जवाब में रंजी कुछ आंसर ना देते हुए अपना हाथ उठाता है और अपना मुक्का बनाता है और उसके फेस पर ज़ोर से मारता है। एंड देन दे वर टू ईच अदर्स थ्रोट, स्वेइंग ऑन रॉक्स, थम्बलिंग इनटू सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर। अब क्या है? अब तो वो एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं, कभी रॉक्स पर गिरते हैं, कभी मिट्टी में गिरते हैं, उस पर रोल आउट करते हैं, ठीक है। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल। अब उन मतलब बाजुएं, हाथ एक दूसरे से लड़ रहे हैं पूरे अच्छे से और बहुत खतरनाक उनकी लड़ाई हो जाती है। गैस्पिंग, क्रशिंग, क्लॉनिंग, स्लैपिंग, दे रोल्ड इनटू द शैलो ऑफ पूल्स। अब एक दूसरे को मुक्का मारते हुए, एक दूसरे को स्लैप करते हुए वो क्या करते हैं? रोल करते हुए पूल की तरफ चले जाते हैं। Even in the water, the fight continued, and as spluttering and covered with mud, they groped for each other's head and throat. अब क्या है? अब वो जैसे पानी में भी वो गिर जाते हैं तो फिर भी वो अपना लड़ाई को शुरू रखते हैं और मतलब एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह रहे हैं, मिट्टी में लिप पूरे अच्छे से कवर्ड हो चुके हैं। बट आफ्टर यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे वो कीचड़ में भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजाइड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, मतलब कि जो फ्रेंजाइड होता है वायलेंट, मतलब बहुत भयानक सी जो लड़ाई हो रही थी, अनसाइंटिफिक, कोई उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे। उस लड़ाई के 5 मिनट बाद नीदर ऑफ द बॉय एमर्ज विक्टोरियस, उन दोनों में से कोई भी लड़का विक्टोरियस नहीं होता, कोई भी नहीं जीतता। देयर बॉडीज हैव heaving with exhaustion, they stood back from each other for making tremendous effort to speak। मतलब दोनों जो हैं बुरी तरह से थक गए हैं, फिर वो थोड़े पीछे हो जाते हैं और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। मतलब दोनों ही थक चुके हैं, दोनों एक दूसरे को पीट पीट कर और पिटाई करवा कर दोनों थक चुके हैं। अब वॉरियर मतलब स्ट्रेंजर क्या कहता है? नाउ नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर। कहता है कि अब तुम्हें एहसास हुआ कि मैं तो एक वॉरियर हूँ। डू यू नो आई एम अ फाइटर। अब वो कहता है, रंजी भी मुश्किल से बोल पाता है क्योंकि वो भी थका पड़ा है, तो वो भी कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं एक फाइटर हूँ, मैं एक लड़ाकू हूँ। दे गेव अ मोमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रेथिंग एंड रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स। मतलब काफ़ी देर सोचने, इन क्वेश्चन आंसर के बीच में एक साइलेंस होता है और उनकी सांस लेने की आवाज़ आती है। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेट द वॉरियर। और जो स्ट्रेंजर है वो कहता है कि अच्छा तो तुम अभी पूल को नहीं छोड़ोगे। रंजी कहता है नो आई विल नॉट लीव इट, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, इसीलिए हमें तो लड़ाई अभी जारी रखनी पड़ेगी। ऑल राइट सेड रंजी। रंजी कहता है ठीक है। बट नीदर बॉय मूव नीदर टूक इनिशिएटिव, पर दोनों में से कोई भी नहीं हिलता और कोई भी पहल नहीं करता। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो सेड, बट इफ़ यू डेयर टू। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम कल ये लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे। कम हेयर अगेन टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस फाइट। वो कहता है कि कल तुम यहाँ दोबारा आ जाना, हम इस लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे। आई विल कम टुमारो सेड रंजी। रंजी कहता है कि ठीक है मैं कल दोबारा आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई के लिए तैयार होकर आऊँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, पुट ऑन देयर क्लॉथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स। अब क्या है, दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं, अपनी रॉक्स जहाँ उन्होंने कपड़े रखे थे अपनी अपनी रॉक से कपड़े उठाते हैं, पहनते हैं और अपने डिफरेंट रास्तों से वहाँ से चले जाते हैं। वो एंड नेक्स्ट डे क्या होता है वी विल कंटिन्यू इन द सेकेंड वीडियो।